कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी। इजराइल में 1.5 लाख हिंदू होने के बावजूद भी एक भी मंदिर नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो यहूदी हैं वो नफरत करते हैं मूर्ति पूजन से। बिल्कुल बैन है वहाँ मूर्ति पूजन। सारा तेल, ये सारे केमिकल्स आसमान की तरफ उड़े, बादलों में जाकर मिले और आज दोस्तों ईरान में ब्लैक एसिड रेन देखी गई है। आसमान से तेल टपक रहा है जो बहुत ही टॉक्सिक होती है। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। हैप्पी होली बोलने पर सूरज गौतम की हत्या कर दी गई। हमारे देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि छोटे छोटे मामलों में एक दूसरे की जान ऐसे ले लेते हैं जैसे जान की कोई कीमत ही नहीं। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में रहने वाले सूरज गौतम, जिनकी उम्र 21 साल है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना का जो कारण सामने आया है, परिजनों के अनुसार सूरज ने पड़ोसी को हैप्पी होली कहकर बधाई दी, जिसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। इस मामले के मुख्य 3 आरोपी हैं मनोज तिवारी, उनकी बहन शिवानी और उनकी मां पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। चलिए इनके परिजनों से सुनते हैं क्या मामला था पूरा। भाई हमारा दूसरा बेटा तो है, उनका घर बचाया जा रहा है, उनकी बिल्डिंग बचाई जा रही है, क्योंकि वो पंडित हैं, इतने बड़े पंडित हैं, इतना बड़ा पंडित नहीं है। संविधान अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं, इसके लिए मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। छत से ऊपर से चाकू लिए थी, खड़ी हुई थी। हमें लोगों को नहीं पता कि वो चाकू लेके नीचे आएगी। वो मैक्सी पहने हुई थी और शॉल दुपट्टा और साल में छुपा के लेके आई थी। वो उसके भाई सूरज को उसने भाई मार रहा था, मोहित तिवारी सूरज को मार रहा था नीचे, उसकी बहन ने चाकू के। अच्छा जी, अचानक से वो आई, चाकू उसने लेके दिया उसके पेट में। उसने दबा, दोनों भाई बहन मिलके है। कहाँ मारा था आपके भाई को चाकू? यहीं पर यहाँ पे ब्लड भी पड़ा हुआ है, खून शरीर के किस अंग पे? यहाँ पे साइड में। हाँ, पूरा ये फट गया हुआ है, फट गया। ये देखिए, बचाने चक्कर में ये देखिए आपको ही मतलब चोटें आई? हाँ, उसका मैंने हाथ पकड़ा तो उसका नुकीला चाकू था, ये देखिए लगा हुआ है। 4 बार चाकू, बार चाकू को दबाया जा रहा है। हम लोग SC हैं, हम लोग भीम आर्मी से हैं, इसलिए हम लोग को दबाया जा रहा है। हमको न्याय मिलनी चाहिए, मौत के बदले चाहिए, मौत के बदले। जैसे हमारे साथ हमारे लड़के के साथ किया है, वैसे हमको उनके भी चाहिए। हमको दे दे, वो जनता को दे दे, हम लोग उनको ले, बस केस खत्म। हमारा लड़का मर गया, वैसे उनका भी जो है चाहिए। जैसे हमारा परिवार खराब हुआ, वैसे उनका भी परिवार खराब होना चाहिए। वो पंडित लोग हैं। ये हत्याकांड। एक लेडीज कांस्टेबल थे, 10 से 12 पुलिस आई, 1 से 1.5 घंटा लेडीज कांस्टेबल अंदर थी। वो लेडीज जो उसकी बहन शिवानी है, मैक्सी पहन के उसने कपड़े खून किया। जब वो बाहर 1.5 घंटे खून लगे थे कपड़े पे। जब वो 1.5 घंटे के बाद बाहर निकली तो वो जीन्स पहनी थी, टॉप पहनी, स्वेटर पहनी थी, शॉल पहनी, और जब उसने मर्डर किया तो मैक्सी और दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। वो पुलिस वालों ने चेंज करा दिया, फिर उसको लेके गए। जिस हालत में उसने ब्लड खून किया, उस हालत में उसको नहीं लेके गए। बकायदा वो यहाँ से अच्छे से तैयार होके गई है जी, और लेडीज कांस्टेबल। इजराइल में रह रहे एक शख्स ने वीडियो बनाकर एक ऐसी बात कही जिसे सुन के लोग हैरान हो गए और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है। इस शख्स ने बताया कि इजराइल के अंदर कम से कम 1.5 लाख हिंदू हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है और इजरायली लोग मूर्ति पूजा से नफरत भी करते हैं। वहाँ पर बिल्कुल बैन है मूर्ति पूजा। लेकिन वही ईरान में बहुत ही कम संख्या में हिंदू हैं, लगभग 20,000 के पास, लेकिन वहाँ पर फिर भी 12 मंदिर हैं। इतना फर्क होने के बावजूद हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ईरान को नहीं। इजराइल में 1.5 लाख हिंदू होने के बावजूद भी एक भी मंदिर नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो यहूदी हैं वो नफरत करते हैं मूर्ति पूजन से। बिल्कुल बैन है वहाँ मूर्ति पूजन। और ईरान में 20,000 हिंदू भाई हैं अपने, और वहाँ पे 12 मंदिर भी हैं, क्योंकि ईरान हमेशा से ही भारतीय लोगों की मतलब आस्था में, विश्वास में बहुत ज्यादा ही विश्वास रखता है, और भारतीय लोगों की वहाँ बहुत ज्यादा इज्जत भी होती है। ध्रुव राठी ने इजराइल और अमेरिका को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, जो कि बहुत ही तेजी से वायरल जा रही है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो ईरान के फ्यूल एरिया पे अटैक किया है, जिसकी वजह से ईरान के आम नागरिकों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। वहाँ के लोगों के गलों में काफी प्रॉब्लम हो रही है और स्किन प्रॉब्लम भी देखी गई है। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया है कि बिना मास्क लगाए बाहर कोई भी नहीं जाएगा और गुनगुने पानी, नमक
नमक का गलाला करेगा। इतना घटिया अटैक करने के बावजूद इजराइल और अमेरिका कहता है कि हम ईरान के आम नागरिकों के साथ हैं और हम ये वॉर भी ईरान के लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। ये किसी फिल्म का वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई AI जनरेटेड वीडियो है। ये कल रात का नजारा है ईरान का। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने पहली बार इतने बड़े स्केल पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। 4 बड़े ऑयल स्टोरेज के टैंक्स पर बॉम्ब गिराए गए हैं और इतने भयानक एपोकैलिप्टिक सीन्स देखने को मिल रहे हैं कि ये अनबिलीवेबल है देखना। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि इसके अगले दिन क्या हुआ। ये सारा तेल, ये सारे केमिकल्स आसमान की तरफ उड़े, बादलों में जाकर मिले और आज दोस्तों ईरान में ब्लैक एसिड रेन देखी गई है। आसमान से तेल टपक रहा है जो बहुत ही टॉक्सिक होती है। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर बाहर निकले और नमक के पानी के गरारे करें ताकि ये ऑयल बाहर आ सके। इस बारिश के स्किन पर गिरने से सीधे तौर पर केमिकल बर्न्स हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी डैमेज हो सकता है। और जहां ये बारिश हुई तेहरान के शहर में, वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और आयरनी की बात देखो, अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि वो ये वॉर लड़ रहे हैं ताकि ईरान के लोगों को फ्रीडम दिला सके, आजादी दिला सके। To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. ये कैसी आजादी है। इस वॉर ने पिछले कुछ दिनों में इतना भयानक टर्न ले लिया है क्योंकि ईरान में डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी बम गिराए गए जहां से लोगों को साफ पीने का पानी मिल पाता है। और ईरान ने भी उल्टा बहरीन में डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया। मतलब गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लोग अपना पानी डीसैलिनेट करके पीते हैं जो इन डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर इन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो पानी की कितनी भयानक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वहां पर, इमेजिन करके देखो।